राज्यपाल का कार्यकाल पदावधि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पे अपना पद धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी उसे उसी एक से अन्य राज्य में पुनः नियुक्ति दे सकता है तथा राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के प्रसाद से, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 5 वर्ष पूर्ण होने या पदावधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 नामक मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। राज्यपाल को हटाने के आधार पर प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। बीपी सिंघल ने कहा कि भाई 2010 में मनमाने ढंग से नहीं हटाओगे। राज्यपाल पद की योग्यता 157 में योगा करता है। वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, 157 हो गया, मतलब योगा करें। योग्यता राज्यपाल बनने हेतु संविधान में 2 अर्थ हैं। भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक होने अनिवार्य नहीं है। इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। पद पर बने रहने के लिए शर्तें: लाभ का पद धारण नहीं करेगा, संसद के किसी सदस्य या राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य नहीं होगा। संविधान में राज्यपाल हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा शपथ 7:59 राज्यपाल संविधान के संरक्षण व राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 159 में राज्यपाल संविधान के संरक्षण व परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन तथा जन कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। या तो मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश। नोट: राज्यपाल शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। राज्यपाल के वेतन, सुविधाएं व विशेष अधिकार अनुच्छेद 158 एवं अनुच्छेद 361 में इसका संबंध में कुछ उपबंध मिलते हैं। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित समेकित निधि से दी जाती है। वेतन तो राज्य की और पेंशन भारत की। वर्तमान राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए कर मुक्त राशि दी जाती है। राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। करे दंडादेश शक्ति सहयोग मंत्री महाधिवक्ता कार्यवाही सीएम दायित्व। किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार वेतन भत्ते का चयन करेगा। पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास का आदेश देने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं है। अनुच्छेद 361(4) में स्पष्ट है कि राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही को शुरू करना चाहता है तो निम्न 3 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति एवं मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा। राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति
संवैधानिक प्रमुख है तथा राज्य का प्रधान होता है। राज्यपाल की कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर शेष शक्तियाँ लगभग राष्ट्रपति के समान होती हैं। राज्यपाल के पास कार्यपालिका, विधायी, अध्यादेश, वित्तीय, न्यायिक, विवेकीय प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 फर्स्ट के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों शास्य, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन करेगा तथा उनके नियम बनाएगा। 163 में क्या है? 63 में सलाह। 163 के अनुसार राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष कार्य एक मंत्रिपरिषद की सलाह करेगा, जिसका मुख्यमंत्री होगा। 63 में राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसे किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 164 फर्स्ट राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दे देता है। 165 फर्स्ट राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 165 फर्स्ट के तहत यानी राज्यपाल जब चाहे तब महाधिवक्ता को हटा सकता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिकार है, कर्तव्य है, तो ये इसका मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। किसी विषय पर एक मंत्री द्वारा निर्णय दिए जाने पर उसे समस्त मंत्रिपरिषद समस्त राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री रखता है। राज्यपाल निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां करता है। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य 316 के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों अनुच्छेद 343 के एवं 343 जेड ए के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 243 आई एवं 243 वाई के तहत। आई मतलब राज्य में, वाई मतलब आई मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और वाई मतलब नगरीय स्थानीय स्वशासन। महाधिवक्ता 165 मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी यही करता है। 164 में मुख्यमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, इनकी भी 164 में। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 233 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, लोकायुक्त, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड, आयोग, समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड। राज्य में जितने भी सैनिक है तो राष्ट्र में कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्य में इनकी अध्यक्षता राज्यपाल करेगा। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अध्यक्ष राज्यपाल है, क्योंकि ये एक बड़ी संस्था है, 2-3 राज्यों में काम करती है, तो समन्वय स्थापित करने के लिए इसके अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया जाता है। अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस में थोड़ा खतरा है, इसलिए राज्यपाल को दे दी जाती है। अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन। सैनिक कल्याण वर्तमान का हो चाहे भूतपूर्व हो, किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। संरक्षक राजस्थान स्काउट व गाइड्स। दिल्ली में स्काउट गाइड 7 नवंबर 1950 में बनाई। राजस्थान में, दिल्ली में उसका तो राष्ट्रपति होता है अध्यक्ष या संरक्षक, और राजस्थान में वहाँ राष्ट्रपति होगा, तो वहाँ यहाँ पे राज्यपाल को बनाया जाएगा संरक्षक स्काउट गाइड के लिए। राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वर्तमान में कुलपति नहीं है, इनका शब्द हो गया कुल गुरु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श 217 के तहत 17 में खतरा है भाई, फिर भी सलाह ली जाती है। राज्य में उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून विरोधी न हो। विधायी शक्तियाँ 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। 171 यदि राज्य में विधान परिषद हो तो कुल संख्या की 1/6 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्रों में मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसमें सहकारी आंदोलन के स्थान पर समाज सेवा होती है और हमारा यहाँ सहकारिता आंदोलन है। कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता खेल नहीं है इसमें, ठीक है। सहकारिता और समाज सेवा है। 174 के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, आहूत एवं सत्रावसान तथा विधानसभा को विघटित करने की घोषणा करता है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, अर्थात 1 वर्ष या 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित एवं अभिभाषित करता है। 7 में 76 में 74 में सत्र बुलाता है, 76 में 7 बैठक के भाषण देता है। 180 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अच्छा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली है तो उसके लिए व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर आयोग अयोग्य घोषित कर सकता है। कोई विधानसभा का सदस्य उसे अयोग्य घोषित कौन करेगा? तो वो करेगा आपके राज्यपाल। दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। दल बदल करता है तो उसे अयोग्य घोषित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और भ्रष्टाचार किया है तो उसे अयोग्य घोषित राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। विधेयकों पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया, विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं। विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, यानी अत्यधिक वीटो। विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है तथा यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधन के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। निलंबनकारी वीटो। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता क्योंकि ये राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के निर्णय हेतु आरक्षित रख सकता है जो निम्न प्रकार है। राष्ट्रीय महत्व के विषय में हो, विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो, नीति निर्देश तत्वों के विरुद्ध विधेयक हो, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो और अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। संपत्ति चाहिए तेरे को तो भाई विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देने पर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्न 3 विकल्प है। स्वीकृति देता है, अनुमति रोक सकता है, राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, मंत्रियों द्वारा रखे जाने वाले विधेयक सरकारी होते हैं। गैर सरकारी, मंत्रियों के द्वारा अन्य विधायक या सांसद द्वारा रखे जाने वाले विधेयक गैर सरकारी। मंत्रिमंडल के यदि मंत्री को विधेयक रखेंगे तो वो सरकारी होगा। मंत्री के अलावा अन्य विधायक या सांसद रखेंगे तो वो गैर सरकारी होगा।
अनुच्छेद 201 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है कि कौन कौन से विधेयक राज्यपाल रोकेगा, अतः राज्यपाल विवेकाधिकार से कार्य करता है। जब राष्ट्रपति विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, तो राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर उस विधेयक को संशोधन रहित या संशोधन सहित उसे राष्ट्रपति को वापस भेजना होता है। इस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। 201 कहता है जेब भी वीटो का प्रयोग कर सकता है, मतलब उसे जेब में डाल सकता है। हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा, वो कानून वही रुक जाएगा। पॉकेट वीटो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। संविधान के विधेयक में स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित नहीं है। संविधान में विधेयक पर स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने समय तक ही चल सकता है। अतः राष्ट्रपति अनंत काल तक विधेयक को अपने पास रख सकता है। अनुच्छेद 333 तीन तिगड़ा काम बिगड़ा आंग्ल भारतीय समुदाय हो तथा उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। लेकिन 26 जनवरी 2020 से पहले 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं जो विधानमंडल के सत्र में नहीं होने के समय राज्यपाल को प्राप्त होती है। राज्य विधानमंडल का सत्र न चले तथा राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है, तब यह अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अधिकतम मान्यता 6 माह तक है, लेकिन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह 42 दिन के भीतर विधानमंडल में पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो यह निरस्त हो जाएगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है, किंतु निम्न विषयों पर अध्यादेश से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। विधेयक बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जिन विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य हो, जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, इस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। वित्तीय शक्तियाँ अनुच्छेद 202 फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियाँ 202 राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक व्यय का आनुपातिक विवरण बजट वित्त मंत्री से विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है तथा उसकी सिफारिश से ही विधानमंडल की पूरक अतिरिक्त व अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है, जिसमें वह सरकार को धन दे सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 243 IAY प्रति 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी तरह की अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 356 यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को इस रिपोर्ट भेज सकते हैं। राष्ट्रपति रिपोर्ट के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक उपबंधों के निष्क्रिय होने की रिपोर्ट पर ही वह राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा करेगा। इसका अनुमोदन साधारण बहुमत से संसद द्वारा 2 माह के
अंदर होगा, अन्यथा इसे समाप्त समझा जाएगा। लागू एक बार अनुबंध होने पर 6 माह तक, अधिकतम अवधि 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है, राज्यपाल को दे देता है। राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन पर विधानसभा भंग हो जाती है। इसकी घोषणा पर विधानसभा केवल निलंबित होती है। घोषणा होती है तब तक विधानसभा निलंबित होती है और अनुमोदन होते ही विधानसभा भंग हो जाती है। न्यायपालिका राष्ट्रपति शासन की समीक्षा कर सकती है। न्यायिक शक्तियाँ, अनुच्छेद 161 समाधान। कुछ दंडादेशों को समा या निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, जैसे मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल को छोड़कर। राज्यपाल अनुच्छेद 161 समय करने की शक्ति, मृत्युदंड, फांसी की सजा को समाप्त नहीं कर सकता, केवल स्थगित, परिलंबित या लघुकृत कर सकता है। फांसी समाप्त नहीं कर सकता, आगे बढ़ा सकता है। केवल समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के विषयों को समा, परिविलंब एवं विराम पर या लघुकरण कर सकता है। सैन्य कोर्ट के मामले संघ सूची के विषय होने के कारण अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। शक्ति राष्ट्रपति से कम। समा करने की शक्ति 72 में है और इसकी 161 में। मृत्युदंड को समा कर सकता है, सजा स्थगित या कम कर सकता है। संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर किए गए अपराधों को समा, निलंबन, लघुकरण, परिहार, विराम कर सकता है। सैन्य कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को कम या समा कर सकता है। राज्यपाल से अधिक शक्तियाँ। विवेक की शक्तियाँ 163 फर्स्ट के तहत राज्यपाल से यह अपेक्षित किया गया है कि वह अपने कर्तव्य को अपने विवेकानुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल अपने विवेकानुसार कुछ निर्णय ले सकता है। 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है: संविधान प्रदत्त सविवेक की शक्तियाँ और पारिस्थितिकजन्य सविवेक की शक्तियाँ। संविधान प्रदत्त सविवेक की शक्तियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री सूचना मांग सकता है तथा सूचना देने का कर्तव्य मुख्यमंत्री के 167 के तहत। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना 200 में। 201 है यार। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटाना 200। 200 में विधेयक को रखना व पुनर्विचार हेतु लौटाना 201 में है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश 356। यदि किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में न होने पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा के विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। परिस्थितिजन्य सविवेक की शक्तियाँ। कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर अगर उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। किसी दल या चुनावपूर्ण गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है मुख्यमंत्री के लिए। मंत्रिपरिषद को भंग करने के मामले में राज्यपाल को निम्न सविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं: मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का बहुमत विधानसभा में नहीं है तो मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा न किए जाने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद संविधान विरुद्ध कार्य कर रही हो तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार एवं अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाए किंतु वह इस्तीफा देने को तैयार न हो तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
अनुच्छेद 371 के कुछ भाग में 5वीं व 6वीं अनुसूचियों के अनुसार कुछ राज्यों में राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तुलनात्मक अंतर। अध्यादेश 123/213 वीटो पावर 111 और 200 के तहत संवैधानिक सविवय शक्तियाँ नहीं है। 163(2) में संयुक्त अधिवेशन 108 में राज्यपाल नहीं बुला सकता। परामर्शकारी 143 राज्यपाल नहीं कर सकता। सैन्य शक्ति 53(2) राज्यपाल नहीं। आपातकालीन शक्ति 352 से 360 नहीं। कूटनीतिक शक्ति 53 में राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग। सरकारी आयोग जून 1983 में, रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई, जनवरी 1988 में। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया। सदस्य शिवरमन और SR सेन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। बी शिवरमन और SR सेन। अगला है एक ही आयोग था सरकारी है। चलो छोड़ो। आयोग की अनुशंसाएं। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति ही होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने की सशक्त परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करनी चाहिए। 153 में राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। जो राजनीति में है उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। पूंजी आयोग, वैसे इसका तो वर्तमान में उल्लंघन हो रहा है। पूंजी आयोग 2007 में, अध्यक्ष मदन मोहन पूंजी। पूंजी आयोग 2007 मदन मोहन पूंजी। आयोग के अनुसार राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाना जाना चाहिए। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, न कि इनकी पदच्युति केंद्र सरकार की पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल द्वारा 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। क्यों भाई, आपको वो समस्या है? राजमनार आयोग, सरकारी आयोग और पूंजी आयोग का संबंध किससे? राज्यपाल से। राजमनार आ गया ये 169 के तहत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1970 में राष्ट्रपति द्वारा गठित भगवान शाही समिति का उद्देश्य था कि राज्यपाल तथा राज्य की मंत्रिपरिषद के सामंजस्य संबंध निश्चित करना चाहिए। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, तमिलनाडु। राजस्थान में प्रथम बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक। राजस्थान लोकसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति रघुकुल तिलक। अब भगवान है रघुकुल, तो भगवान से हर कोई को दिक्कत होती है, तो इनको बरकत कर दिया रघुकुल को। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति। राजस्थान की महिला राज्यपाल 3 थी। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला जिसने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। प्रभा राव ये राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। मार्गरेट आल्वा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। 2 ने तो त्यागपत्र दे दिया और प्रभा राव की मृत्यु हो गई। प्रभा पधार गई कहाँ पे? स्वर्गलोक में। प्रभा पधारी स्वर्गलोक और प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट आल्वा ने त्यागपत्र दिया। मदन लाल खुराना, नहीं त्यागपत्र तो इसने दिया है भाई, मदन लाल खुराना है, ये मैंने गलत पढ़ लिया था। मार्गरेट आल्वा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया तो मदन लाल खुराना ने। राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दरबारा सिंह 1958। निर्मल चंद्र जैन
शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। राजस्थान के सर्वाधिक समय तक कार्यकाल। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज सिंह सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक रहे। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे बल्दीराम भगत। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल प्रथम कार्यकाल कौन थे? जगत नारायण। सर्वाधिक समय तक कौन रहे? शिवराज पाटिल। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, लंबा टाइम था। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल तो वो है टीवी राजेश्वर है। नाम के मोटे दर्शन के कोटे छोटा कार्यकाल है। राज्यपाल और उनका कार्यकाल। सवाई मानसिंह के समय वो तो राज प्रमुख थे। इनके समय मुख्यमंत्री सबसे अधिक बने थे। 6 साल तक ये रहे थे। 7 साल तक। हीरालाल शास्त्री वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास टेकराम परिवार, जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया, गुरुमुख निहाल सिंह मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, हुकुमचंद जैन मोहनलाल सुखाड़िया, जगत नारायण मोहनलाल सुखाड़िया। फिर हुकुम सिंह वापस आ गई। जगत नारायण पहले कार्यवाहक थे। हुकुम सिंह दूसरे के टाइम, सुखाड़िया और बरकतुल्ला का। फिर जोगिंदर सिंह, बरकतुल्ला, हरदेव जोशी, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक, हरदेव जोशी, रघुकुल तिलक, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। के.डी. शर्मा प्रथम राज्यपाल। रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया। के.डी. शर्मा कार्यपाल। शिवचरण के समय ओ.पी. मेहरा। शिवचरण के समय पी.के. बनर्जी। शिवचरण के समय हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। ओ.पी. मेहरा कार्यवाहक 12 है, अतिरिक्त प्रभार 8 को मिला। बसंतराव पाटिल, जे.एस. वर्मा, सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद्र जैन, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, श्री स्वरूप सिंह अतिरिक्त प्रभार, एम. चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल अतिरिक्त प्रभार, बल्दीराम भगत जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, दरबारा सिंह पद पर रहते हुए मृत्यु, टिबरेवाल अंशुमान सिंह, निर्बल चंद्र जैन पद पर रहते हुए मृत्यु, कैलाशपति मिश्र अतिरिक्त प्रभार, श्री टी.वी. राजेश्वर अतिरिक्त प्रभार, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल त्यागपत्र, ए.आर. किदवई अतिरिक्त प्रभार, शैलेंद्र सिंह कुमार, वसुंधरा अशोक गहलोत के टाइम। सबसे पहले अशोक जी बने तब कौन थे? अशोक अंशुमान, ठीक है। और कलराज मिश्र अंतिम समय में अशोक मुख्यमंत्री के समय थे। वसुंधरा पहली बार बनी उस समय कौन थे? मदन लाल खुराना थे। फिर बाद में त्यागपत्र दिया उन्होंने। प्रतिभा देव सिंह पाटिल वसुंधरा के समय थी। किदवई, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव, शिवराज सिंह, मार्गरेट आल्वा, राम नायक और कल्याण सिंह। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1967 में संपूर्णानंद और हुकुमचंद शाही वैर रघुकुल चाबे। संपूर्णानंद हुकुमचंद। मुख्यमंत्री सुखाड़िया। राष्ट्रपति राधाकृष्णन। कारण अस्पष्ट बहुमत। सबसे कम समय तक रहा था पहला नंबर वाला और सबसे लंबे समय तक रहा था अंतिम वाला 1977 में।
पहला वाला 44 दिन रहा, दूसरा 53 दिन, तीसरा 110 दिन और चौथा 354 दिन, लगभग 1 साल तक चला गया। मतलब बढ़ता ही गया, कम तो होने में। वेदव्यास त्यागी, रघुकुल तिलक, हरदेव जोशी मुख्यमंत्री था, राष्ट्रपति बीडी जत्ती, 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल, 1980 110 दिन, रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत, नीलम संजीव रेड्डी, गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की, 1992 से 93, चंद्रारेड्डी, बलिराम भगत, भैरव सिंह शेखावत, शंकर दयाल शर्मा। बाबरी मस्जिद विवाद, चौथी बार बाबरी मस्जिद की गांठ लगा था, सबसे लंबा। अब राज्यपाल के प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है तो 155 में गड़बड़ है, पद से हटाया। 54 में कार्यपालिका, 53 में पद, राजा का नाग योगा से, 56 में पदावधि।